हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम नाव धारा से संबंधित प्रश्नों के टाइप 2 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट के प्रश्नों को दिया हुआ है। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया हुआ तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है टाइप 2 का? जब दूरी समान हो, तो जब दूरी समान हो तो समय का उल्टा चाल और चाल का उल्टा समय होता है, या समय और चाल एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। ये हमने टाइम और डिस्टेंस वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था और रेलगाड़ी वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था। वही चीज़ यहाँ पर भी सेम है। जब दूरी समान हो तो समय का उल्टा चाल और चाल का उल्टा समय होता है। ये पॉइंट आपको पहले से पता होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? जब समय समान हो, जब समय समान हो और अलग अलग दूरियाँ दी गई हों तो दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात होता है। ये दूसरा पॉइंट है। तो दूसरे पॉइंट को समझने के लिए एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, आइए देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लेती है उतना ही समय धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेती है। तो चाल का अनुपात क्या होगा? क्योंकि समय समान है उतना ही समय लेती है, यानी कि समय समान है तो चाल का अनुपात वही होगा जो दूरी का अनुपात होगा। तो दूरी दिशा में 6 है और विपरीत दिशा में 4 है, तो चाल क्या हो जाएगा? दिशा में और विपरीत। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 अनुपाते ये कितना होगा? 4। इसको काटना चाहें 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी कि 3 अनुपाते 2। ये हमारा अनुपात प्राप्त हो गया। अब ये कैसे प्राप्त होता है यहाँ इसको सिद्ध करके भी देख लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो समय तो हमारा t मान लेते हैं हम, चूँकि दोनों में समान समय लगा है तो t दिशा में भी लगेगा और विपरीत में भी t लगेगा। तो दिशा में और विपरीत, यहाँ अनुपात चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 6 दिशा में, और बटा समय t हो गया। विपरीत दिशा में दूरी कितना है? 4 है, और बटा समय t हो गया। तो चाल बराबर दूरी बटा समय यहाँ पे लिख दिया और 4 बराबर दूरी बटा समय यहाँ लिख दिया हमने। अब t को हम काट देते हैं तो कितना प्राप्त हो गया? 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। यहाँ से भी हमें 3 अनुपाते 2 प्राप्त हो गया। तो 3 अनुपाते 2 यहाँ भी प्राप्त हुआ और 3 अनुपाते 2 यहाँ भी प्राप्त हुआ। तो इसलिए जब समय समान होता है और दो अलग अलग दूरियाँ दी गई होती हैं तो हम जो दूरी का अनुपात होता है उसी को चाल का अनुपात सीधे सीधे लिख लेते हैं, जिससे हमारा परीक्षा में समय बचता है। तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत तय करने में समान समय लेती है। तो धारा की चाल क्या है? धारा की चाल हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले समान समय है तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। तो चाल का अनुपात हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। चाल का अनुपात कैसे? दिशा में और विपरीत। कितना प्राप्त हो गया? दिशा में कितना है? 26 है, और विपरीत कितना है? 14 है। काट देंगे इसे तो यहाँ से हो जाएगा 13 से 2 से 13 बार में कट जाएगा और ये 7 में, यानी कि 13 अनुपाते 7। ये प्राप्त हो गया चाल का अनुपात। अब यहाँ से हम क्या प्राप्त करेंगे? दिशा में चाल प्राप्त हो गई और विपरीत दिशा में चाल प्राप्त हो गई 7। अब यहाँ से हम प्राप्त करेंगे नाव और धारा का अनुपात। तो नाव और धारा का अनुपात कैसे प्राप्त होगा? नाव और धारा, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात हमें यहाँ से प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा हुआ था कि यदि दिशा में चाल दी गई हो और विपरीत दिशा में चाल दी गई हो तो नाव की अगर चाल निकालनी है तो जोड़ के आधा कर देते हैं, और धारा की चाल निकालनी है तो हम घटा के आधा कर देते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी लगेगा। नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा। तो दिशा में चाल है और वे विपरीत दिशा में चाल है। तो 13 और 7 कितना हो गया? 20, और 20 का आधा कितना होता है? 10। तो ये आ गया नाव की चाल। और अनुपात धारा की चाल क्या हो जाएगा? 13 में से 7 को घटाएंगे कितना होगा? 6, और 6 बटा 2 करेंगे तो कितना आ गया? 3। यहाँ से ये नाव और धारा का अनुपात प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में दिया है कि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो प्रश्न में दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी तुलना हम क्या करेंगे? यहाँ जो नाव का अनुपात आया है उससे। तो 10 यहाँ भी आया है, 10 की तुलना 10 से करेंगे। निकालना है धारा की चाल। धारा की चाल यहाँ 3 है, 3 से हम गुणा कर देंगे। 10 से 10 घट गया, यानी कितना आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख। दूसरा प्रश्न क्या है? एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में
तय करने में जितना समय लेती है उससे 2 गुना समय उतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लेती है। नाव की शांत जल में चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा। यहाँ चाल, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछ रहा है। समय कितना है, उतना ही दूरी, यानी कि दूरी यहाँ पे समान है, दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों में दूरी समान है। तो जब दूरी समान हो तो समय का उल्टा चाल और चाल का उल्टा समय होता है। तो सबसे पहले यहाँ समय दिया गया है, दिशा में और विपरीत दिशा में कितना समय है, यहाँ कह रहा है धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है उससे 2 गुना समय उतनी ही दूरी विपरीत दिशा में, यानी कि इसमें अगर 1 लेती है तो इसका 2 गुना समय विपरीत दिशा में लेती है, यानी कि 2 लेती है। अब समय का अनुपात मिल गया तो चाल का अनुपात यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, यानी कि ये चाल का अनुपात प्राप्त हो गया। अब दिशा में चाल मिल गई और विपरीत दिशा में चाल मिल गई, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, नाव और धारा की चाल का अनुपात। तो नाव अनुपाते धारा, ये नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल को दोनों को जब जोड़ के आधा करते हैं तो नाव की चाल मिल जाती है, और दोनों को जब घटा के आधा करते हैं तो धारा की चाल मिल जाती है। तो जोड़ के आधा करेंगे यानी कि 3/2, अनुपाते घटा के आधा करेंगे तो 1/2, अनुपात है तो बटा कट गया, यानी कि 3:1। नाव अनुपाते धारा बराबर 3:1। और यही हमसे पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल में अनुपात क्या होगा, 3:1। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 2 स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल कितना होगा। सेम प्रश्न जो पिछला दूसरा वाला प्रश्न था वही वाला यह भी है। इसमें आपका धारा की चाल दे दिया है और नाव की चाल पूछ रहा है। उसमें नाव की चाल दिया हुआ था और धारा की चाल पूछ रहा था। दूरी दोनों के बीच समान है, ए और बी के बीच की दूरी। दिशा में जाता है तो 4 घंटे लेता है और विपरीत आता है तो 5 घंटे लेता है। तो यहाँ लिख लेते हैं समय दिशा में कितना लगता है, दिशा में लगता है 4 घंटा और विपरीत कितना लगता है 5 घंटा। तो दूरी समान है तो समय का उल्टा क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। तो 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, यानी चाल का अनुपात प्राप्त हो गया 5:4। अब यहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं, नाव और धारा का चाल का अनुपात प्राप्त करते हैं। तो नाव अनुपाते धारा, यहाँ से इनका चाल प्राप्त होगा। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो नाव मिल जाएगा और दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो धारा की चाल मिल जाएगी। तो 5×4 9/2 ये नाव की चाल हो गई और 1/2 ये धारा की चाल हो गई। अब यहाँ देखिए 2 कट गया, 9:1 ये नाव और धारा की चाल का अनुपात प्राप्त हो गया। अब यहाँ से प्रश्न में क्या कह रहा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ धारा की चाल कितना है, 1 है। तो 2 की तुलना हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे। और निकालना क्या है, नाव की चाल। यहाँ पे कितना है, 9 है। 9 से हम गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूर तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 14 घंटे में पहुंच जाता है। ये 14 घंटे दोनों के दिया हुआ है, जाने में और आने में दोनों में जो समय लगा हुआ है वो 14 घंटे लगा हुआ है। जितनी देर में वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है उतनी ही देर में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब कि समय यहाँ पे समान है तो धारा का वेग निकालना है, धारा की चाल निकालना है। तो जब इस लाइन में हम देखेंगे समय समान है तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, जो दूरी का अनुपात होता है। तो यहाँ पे समय समान है तो दूरी कितना है, 4 और 3, यही चाल का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो चाल का अनुपात क्या प्राप्त हो गया, दिशा में और विपरीत कितना प्राप्त हो गया, 4 किलोमीटर ये है दिशा में और 3 किलोमीटर है विपरीत। तो ये 4:3 प्राप्त हो गया, चाल का अनुपात में प्राप्त हो गया। अब चूंकि दूरी समान है, जितना दूर जाता है उतना दूर वापस आता है, तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल होता है। तो समय का अनुपात हमें क्या प्राप्त हो गया,
3 इधर आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा। ये समय का अनुपात प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि जाने में और आने में दोनों में कितना समय लेता है, 14 घंटे लेता है। तो यहाँ 14 की तुलना हम किससे करेंगे, यहाँ जो समय दोनों में क्या लग रहा है, 4 और 3 7, यानी दोनों का समय मिला के यहाँ 14 है और यहाँ दोनों का समय मिलाकर 7 है। तो 14 की तुलना हम किससे करेंगे, 7 से कर देंगे, काट देंगे, 7 दूनी 14, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 में हम 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये वास्तविक समय प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये अनुपात में था और ये एक्चुअल समय प्राप्त हो रहा है, यानी कि 6 घंटे लगता है दिशा में। 3 दूनी 6 घंटा, अब ये अनुपात में नहीं रह गया। और 4 गुणे 2 मतलब 4 दूनी 8 घंटा। ये वास्तविक समय हमें प्राप्त हो गया कि दिशा में 6 घंटा लगता है और विपरीत में 8 घंटे लगता है उसे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं चाल का, दिशा में चाल क्या है और विपरीत दिशा में चाल क्या है, वास्तविक चाल क्या है। तो यहाँ से क्या निकालते हैं हम, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 48 किलोमीटर जाने में भी लगता है और 48 किलोमीटर आने में भी लगता है, यानी कि 48 बटा दूरी बटा समय, समय कितना है 6। तो यहाँ से निकल जाएगा दिशा में, तो दिशा में चाल का वास्तविक वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 बटा 6, 6 अठे 48, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, दिशा में चाल आ गई। अब विपरीत दिशा में चाल क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी 48 किलोमीटर आता भी है वापस, 48 जाता है तो 48 आता भी है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी 48 और समय क्या हो जाएगा, यहाँ से निकला हुआ है 8। तो 8 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, जो चाल है दिशा में कितना हो गया, 8 किलोमीटर, यहाँ लिख देते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिशा में प्राप्त हो गई चाल। और विपरीत दिशा में चाल क्या हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ, यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, समय हमारा वास्तविक समय यहाँ से निकल गया। जब 14 में हमने 7 से भाग दिया, 7 से क्यों भाग दिया, क्योंकि 14 यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों तरफ का समय आने में और जाने में दोनों का समय कितना लगा 14, और यहाँ अनुपातिक समय कितना आ रहा है 4 3 7 दोनों को मिला के। तो 7 से हमने क्या किया, यहाँ भाग दे दिया, तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ है 3, तो 3 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 घंटा, यहाँ से वास्तविक समय प्राप्त हो गया। और विपरीत जाने में कितना समय लगा, 4 दूनी 8, 8 घंटा लगा, तो यहाँ से समय प्राप्त हो गया। अब हम दिशा में और विपरीत दिशा में वास्तविक चाल कितनी है उसे निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, जाने में भी 48 घंटा लगा और आने में भी 48 घंटा लगा, तो 48 बटा 6, 6 क्यों किया, 6 समय है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 48 हो गया और समय 6 हो गया, काट देंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया दिशा में चाल। और यहाँ पर 48 दूरी है वापस आने में और समय कितना लग रहा है 8, तो 8 छक 48, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। अब दिशा में चाल प्राप्त हो गई और विपरीत दिशा में चाल प्राप्त हो गई, तो नाव निकालना है जोड़ के आधा और धारा निकालना है तो घटा के आधा। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, घटा के आधा कर देंगे, यानी 8 में से हम 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, 2 बटा 2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।